Hello guys, I am Vaibhavi. Today we will learn about what is rate limiting, why and how it's used in a modern web applications. मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस के अंदर रेट लिमिटिंग नाम का एक कंसेप्ट है जिसके बारे में आज हम इस सेशन के अंदर लर्न करेंगे. स्टार्ट करते हैं वेरी एक बेसिक एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ. यहाँ पे दिया है, इमेजिन अ कॉफ़ी शॉप दैट कैन ओनली सर्व 10 कस्टमर पर मिनट. कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी शॉप के अंदर बेसिकली पर मिनट के लिए सिर्फ 10 कस्टमर को जो भी कॉफ़ी है वो सर्व की जाती है. बट व्हाट इफ़ 100 पीपल रश इन, एक साथ 100 पीपल आ गए तो फिर क्या किया जा सकता है. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वेब एप्लीकेशन यूज रेट लिमिटिंग. द कंसेप्ट ये है कि एक मिनट के अंदर सिर्फ 10 लोगों को कॉफ़ी सर्व की जा सकती है. तो 100 पीपल आ गए, क्राउड हो गए, तो फिर क्या किया जा सकता है. दैट्स वाई जो भी वेब एप्लीकेशन है वो रेट लिमिटिंग नाम की कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि एक मिनट के अंदर 5 रिक्वेस्ट हम सेंड कर सकते हैं. बट एक साथ 100 रिक्वेस्ट आ गए तो फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है. दैट्स वाई हम क्या करते हैं, रेट लिमिटिंग यूज़ करते हैं कि एक मिनट के अंदर हमको 5 ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है. बट 100 रिक्वेस्ट आ गए तो इनको हैंडल करना पड़ेगा. तो हैंडल करने का काम कौन करता है, रेट लिमिटिंग करता है. दैट्स वाई हम रेट लिमिटिंग यूज़ करते हैं. तो जो एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने अभी बताया उसके एक डायग्राम यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ. विदाउट रेट लिमिटिंग देखो कि रेट लिमिटिंग नहीं है, बट कॉफ़ी शॉप के अंदर क्या हो जाएगी, रश हो जाएगी, क्राउड हो जाएगी. यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं कि उसके अंदर बेसिकली किसको कॉफ़ी देना है ये पता नहीं. बट हमारा क्राइटेरिया ये है कि एक मिनट के अंदर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, 10 ही लोगों को कॉफ़ी सर्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो रेट लिमिटिंग का हमने यूज़ किया तो हम एक प्रॉपर स्मार्ट क्यू क्रिएट कर सकते हैं, एक स्मार्ट ऑर्डर लाइन क्रिएट कर सकते हैं कि जिसके अंदर एक मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 लोगों को कॉफ़ी सर्व करेंगे. तो विदाउट रेट लिमिटिंग क्या हो जाएगी, क्राउड हो जाएगी, ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगी. बट वैसे हमने रेट लिमिटिंग का यूज़ किया तो हम उस ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मार्ट क्यू क्रिएट करेंगे. एंड जितना पर्टिकुलर टाइम हमने बोला है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर हम क्या करेंगे, उतने ही पीपल को कॉफ़ी जो है वो सर्व कर सकते हैं. अब उसके बाद देखो व्हाट इज़ एग्जैक्टली रेट लिमिटिंग, उसकी डेफिनेशन क्या है. तो रेट लिमिटिंग इज अ टेक्निक यूज टू कंट्रोल हाउ मैनी रिक्वेस्ट अ यूजर और सिस्टम कैन मेक टू सर्वर इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. तो रेट लिमिटिंग ऐसी टेक्निक है कि बेसिकली आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम है तो उसके अंदर यूजर और सिस्टम कितने रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर को. तो फॉर एग्जांपल एक मिनट हमारा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम हो गया, तो एक मिनट के अंदर यूज़र जो है वो क्या कर सकता है, सर्वर को सिर्फ 5 ही रिक्वेस्ट भेज सकता है. उससे ज़्यादा हो गए तो रेट लिमिटिंग जो है उसको क्या करेंगे, हैंडल करने का काम करेंगे. तो देखो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हम थेरेटिकल कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो भी देखने वाले हैं कि रेट लिमिटिंग एग्जैक्टली बेसिकली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है. देखो अगेन मैं बता देती हूँ, इस डेफिनेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ. तो स्पेसिफिक हमारे पास टाइम है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम है यहाँ पे 1 मिनट का, कि मैंने यहाँ पे टाइम दिया है 10:1:00 ये टाइम दिया है. तो स्पेसिफिक 1 मिनट का टाइम हमारे पास है. तो 1 मिनट के टाइम के ड्यूरेशन के अंदर हमको क्या करना है, बेसिकली सिर्फ 3 रिक्वेस्ट जो है 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है. 10:02, 10:01 टू 10:02. अब देखो इसके अंदर हमको क्या करना है, सिर्फ 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है. यूज़र क्या कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यूज़र ने 10:01:25 के लिए बेसिकली इस टाइम पे क्या किए, एक रिक्वेस्ट सेंड की है. तो यूज़र ने इस पर्टिकुलर टाइम के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड की है. तो ये जो भी एक रिक्वेस्ट मीन्स बेसिकली ये हो गई फर्स्ट रिक्वेस्ट. तो ये जो भी फर्स्ट रिक्वेस्ट है ये एक्सेप्ट की जाएगी, बेसिकली ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी क्योंकि हमारा क्राइटेरिया 1 मिनट के अंदर 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना. तो ये फर्स्ट रिक्वेस्ट जो है ये एक्सेप्ट होगी. उसके बाद हो सकता है यूज़र क्या करेगा, सेकेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा 10:01 मीन्स 1 मिनट 35 सेकेंड के लिए. तो 35 सेकेंड जैसे होते यूज़र हो सकता है सेकेंड रिक्वेस्ट जो है सेकेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकता है. तो जैसे यूज़र ने सेकेंड रिक्वेस्ट भेजी उसके बाद क्या होगा, ये सेकेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट होगी क्योंकि
1 मिनट के अंदर 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है, तो सेकेंड रिक्वेस्ट भी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। हो सकता है यूज़र क्या करेगा, 10:01 हुआ है एंड यहाँ पे 40 सेकेंड जैसे हुआ है, यूज़र क्या कर सकता है, थर्ड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। तो यूज़र ने फॉर एग्जांपल थर्ड रिक्वेस्ट सेंड की, तो ये जो थर्ड रिक्वेस्ट है ये भी क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, क्योंकि अभी 1 मिनट ही चल रहा है एंड 1 मिनट के अंदर हमको 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है। तो 3 रिक्वेस्ट, ये थर्ड रिक्वेस्ट जो है रेट लिमिटर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है यूज़र 10:01 हुआ है एंड 45 सेकेंड के लिए फोर्थ नंबर की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, फोर्थ नंबर की रिक्वेस्ट। ये फोर्थ नंबर की रिक्वेस्ट जो है, ये फोर्थ नंबर की रिक्वेस्ट एक्चुअली रिजेक्ट होगी, रिजेक्ट या आप इसको ड्रॉप बोल सकते हो। तो ये फोर्थ नंबर की रिक्वेस्ट जो है ये एक्चुअली रिजेक्ट होगी। उसका रीज़न ये है, फोर्थ नंबर की रिक्वेस्ट क्यों रिजेक्ट होगी, तो उसका रीज़न ये है, सॉरी फोर्थ रिक्वेस्ट, तो ये फोर्थ नंबर की रिक्वेस्ट रिजेक्ट या ड्रॉप की जाएगी, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ये है कि 1 मिनट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली 3 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो 1 मिनट के अंदर 3 रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हो गए, बट सेम मिनट के अंदर फोर्थ नंबर की भी रिक्वेस्ट आई है, तो फोर्थ नंबर की रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, बेसिकली ड्रॉप हो जाएगी। वैसे फिफ्थ नंबर की रिक्वेस्ट भी आ गई, तो फिफ्थ नंबर की रिक्वेस्ट भी ड्रॉप हो जाएगी। तो हमारा क्राइटेरिया है ये है कि 1 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, हमारा टाइम है 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर हम 3 ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। 3 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो फिर उस रिक्वेस्ट को क्या किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, बेसिकली एक इमेज है, तो इमेज के अंदर देखो यूज़र क्या कर रहा है, 1 मिनट के अंदर 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट यूज़र ने जैसे सेंड की, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, सर्वर के पास चले गई। सेकंड रिक्वेस्ट सेंड की, सेकंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट हो गई। थर्ड रिक्वेस्ट सेंड की, थर्ड रिक्वेस्ट भी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। बट जैसे ही यूज़र ने फोर्थ रिक्वेस्ट सेट की, रेट लिमिटर चेक करेगा, ये पर्टिकुलर 1 मिनट के अंदर फोर्थ नंबर की रिक्वेस्ट है, तो इसको ड्रॉप किया जाएगा। एंड जैसे ही इसको ड्रॉप किया जाएगा, आपको सर बेसिकली आपकी जो एपीआई क्या करेगी, एक एरर थ्रो करेगी, बेसिकली मैसेज थ्रो करेगी। मैसेज रहेगा, स्टेटस कोड रहेगा 429 टू मैनी रिक्वेस्ट। तो जब रेट लिमिटर बेसिकली आपका लिमिट हिट हो जाता है, उसके बाद रेट लिमिटर क्या करता है, 429 टू मैनी रिक्वेस्ट करके सर्वर को रिस्पॉन्स, बेसिकली एपीआई क्या करता है, रिस्पॉन्स भेज देता है। ये आपने देखा होगा जब आपने कोई एप्लीकेशन यूज़ किया है, बार बार लॉगिन करने की कोशिश की है, तो पर्टिकुलर जो भी एपीआई है वो आपको 429 टू मैनी रिक्वेस्ट करके एपीआई रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। अब देखो जैसे थर्ड रिक्वेस्ट प्रोवाइड की, फोर्थ रिक्वेस्ट सेंड की, फोर्थ रिक्वेस्ट क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। जैसे फिफ्थ रिक्वेस्ट सेंड की, फिफ्थ रिक्वेस्ट भी क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। तो पर्टिकुलर जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन है 1 मिनट के अंदर सिर्फ 3 ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है, तो हमारा जो भी 3 रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, उसके बाद वाले रिक्वेस्ट जो है वो ड्रॉप या रिजेक्ट किए जाएंगे। तो ये रेट लिमिटर का काम है बेसिकली। तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कितने रिक्वेस्ट हमको एक्सेप्ट करना है सर्वर के पास, तो उतने रिक्वेस्ट आ गए, उतने पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए जाएंगे। उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं तो उस रिक्वेस्ट को हम क्या करते हैं, बेसिकली ड्रॉप किया जाता है। तो ये रेट लिमिटर नाम की कंसेप्ट है। ये कंप्लीट थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। अब रेट लिमिटिंग के बेसिकली कुछ कॉमन अल्गोरिथम्स है, कॉमन अल्गोरिथम्स एक्चुअली क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ, कॉमन अल्गोरिथम ऑफ रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग के 4 कॉमन अल्गोरिथम है, उसके बारे में भी हम इन डेप्थ में प्रैक्टिकल लर्न करने वाले हैं। एक्चुअली उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है हम प्रैक्टिकली करेंगे एंड देखेंगे कि ये जो भी अल्गोरिथम है कैसे वर्क होते हैं। तो फर्स्ट अल्गोरिथम इसके अंदर टोकन बकेट अल्गोरिथम, टोकन बकेट अल्गोरिथम। इसके अंदर सेकेंड अल्गोरिथम है लीकी बकेट अल्गोरिथम। थर्ड अल्गोरिथम है फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम।
एंड इसके अंदर 4th नंबर का एल्गोरिथम है स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम। तो ये मेनली 4 एल्गोरिथम है जिसके बारे में हम क्या करेंगे, इन डेप्थ प्रैक्टिकली थेराटिकली लर्न करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो बेसिकली एक रेट लिमिटिंग की प्लेलिस्ट है। फर्स्ट सेशन के अंदर अभी हमने देखा है कि जो भी बेसिकली हमारा रेट लिमिटिंग है उसका इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट बेसिकली 4 लेक्चर्स के अंदर हर एक एल्गोरिथम को हम क्या करेंगे, बेसिकली इन डेप्थ में लर्न करेंगे। सो इसके लिए आपके पास बेसिकली एक ये रहेगा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग मैंने क्रिएट किया है मीडियम के ऊपर। सो ब्लॉग भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ये जो भी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो इसको भी आप देख सकते हो। एंड इसके अंदर भी आप बेसिकली ये ब्लॉग रीड करके भी आपको रेट लिमिटिंग क्या है ये भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल्स वगैरह दी है, तो ये ब्लॉग्स को भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो यह है रेट लिमिटिंग बेसिकली कि बेसिकली स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कितने रिक्वेस्ट आते हैं। तो जितने रिक्वेस्ट बेसिकली नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हमने सेट किए उतने रिक्वेस्ट आते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी रिक्वेस्ट को बेसिकली ड्रॉप किया जाएगा। तो इससे हम क्या कर बेसिकली इससे हम ये देखते हैं कि जो भी बेसिकली हमारा एप्लीकेशन है उसकी जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, या अननेसेसरी जो भी APIs या मिस यूज है जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, हैंडल कौन करता है, रेट लिमिटर जो है वो हैंडल करता है। तो गाइस ये है रेट लिमिटर। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, टोकन बकेट एल्गोरिथम देखेंगे। ओके गाइस, सो सी यू इन अ नेक्स्ट सेशन।